हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हमारा सिंप्लीफिकेशन का 29वां दिन। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। चलिए इसे करते हैं फटाफट। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि फ्रैक्शन वाले अब सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हैं, तो ये ज़्यादा आपको टफ नहीं लगेंगे, लेकिन हाँ, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसके लिए टफ हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहना। चलिए करते हैं। ये 2/3, ये गुणे का चिन्ह बन जाएगा 1035, यानी 3 से हम इसे काट लेंगे और ये कट भी जाएगा। 5 3 8 1 9। अब इसका अंकों का योग 9 है, मतलब हाँ, संख्या के अंकों का योग 9 है, तो 3 से कट जाएगा। ठीक है, 4/7, ये भी 7 से कटना चाहिए। 6/5, ये भी 5 से कटना चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं। अब इसे ऐसे लिखने की जरूरत तो होगी नहीं, 2/3 गुणे 1035। ठीक है, मैं डायरेक्ट काट दे रहा हूँ। ठीक है, 3 तियाँ 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 7 पंजे 35, 7 6 42, तो 7 पंजे 35, 35 यहाँ बचेगा, फिर 61 मतलब 6, तो 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, फिर यहाँ 5 बचेगा, 7 8 56। ठीक है, 5 7 35, यहाँ बचा 5 7 35, यहाँ बचा 3, तो 5 6 30, यहाँ बचा 40, तो 5 8 40। ठीक है, अब इनकी गुणा कर लेते हैं फटाफट। इसकी 345 का 2 गुना करना है, तो ये नहीं कि अब 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, ऐसे नहीं करना है। क्या करना है, 300 का 2 गुना 600, 45 का 2 गुना 90। यहाँ पे कितना हो गया, 690। अब यहाँ पे 4 गुना करना है, तो 5 चौक 20, 2000, और 8 चौक 32, यानी 8 चौक 32 यानी 320, तो 2000, 320, 2320। ठीक है, 2320, फिर 8 चौक 32, 320 में 32 जोड़ दो, 2 3 2 5 3 2। इसके बाद हमारा 23 52 आ गया। ठीक है, इसे भी प्लस कर लेते हैं। अब इसका 6 गुना करना है, 7 6 42 100, 6 6 36 360, 8 6 48, लो हो गया। 8 6 4 10 का 0 हासिल है 3 2 5 6 4। ठीक है, 4 6 0 8। अब इन्हें जोड़ लेते हैं। मैंने आपको जोड़ना, स्पीड में कैसे जोड़ना ये बता रखा है, जो मैंने वो वाली वीडियो डाली थी, एडिशन को फास्ट कैसे करें, वो आपने देखी होगी शायद। ठीक है, नहीं देखी हो तो मैं आई बटन में दे दूँगा, चेक कर लेना आप जाकर। ठीक है, 4 2 6, 6000 हो गया। ठीक है, इसे साइड में लिख लेते हैं। अब ये 600 और 3 900, 600 300 900, और ये 9 नहीं, ये तो 90 है। चलो इसे छोड़ो, ये वाला 600 पकड़ना है। ये तो दहाई का अंक हो गया ना, हम तो इकाई दहाई सैकड़े का अंक पकड़ना है ना अभी। 300 और 600, 900 900 और 600 1500, तो ये 6000 और 1500 7500। ठीक है, ये काट दो आप। ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया। ठीक है, 52 8 60, 60 और 90 9 15, यानी 150। 52 और 8 60 हो गया, 60 और 90 कितना हो गया, 150। इसे जोड़ लेते हैं, 0 5 6 7, कितना आ गया, 7 6 5 0, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया हो, ईजी था। चलिए नेक्स्ट लेके आते हैं। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसे भी कर लेते हैं फटाफट। चलिए, 3/4 17/6 x/2, इसे x मान लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क को x/2 बराबर। अब इसे ये नहीं करना है कि 2 से काट के 4 लिख दिया, नहीं, ये करोगे तो आंसर कभी सही आएगा ही नहीं। ठीक है, इसमें करना 8 दूनी 16 और 1 17, 8 दूनी 16 और 1 17, 17/2 हो जाएगा ये। ठीक है, ये गलती मत करना, जल्दीबाजी में यही करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, 3/4 17/6 और x/2, तो ऊपर है 3 और 17 और नीचे है 4 6 2, तो कुछ कट नहीं रहा है, तो 17 तियाँ 51 और 6 दूनी 12, 12 36 12 चौक 48, 51x/48 ये आ जाएगा। ठीक है, ये वाला x, इसे x मान लिया ना, तो गुणा हो जाएगी। अब ये इक्वल के इधर है, इक्वल के इधर है, तो ये बटे में है तो गुणे में चला जाएगा, और ये गुणे में है तो बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं, x बराबर 17 गुने 48/2 गुने 51, 17 3 51, ये तो जानते ही हम। अब 3 दूनी 6 और 6 6 48, 8 बार में जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 8 48 कट जाएगा। ठीक है, 8,
तो हमारा x बराबर 8 हो गया। ठीक है, ये भी इजी था। चलिए नेक्स्ट लेके आते हैं। ये है दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन, चलिए इसे भी कर लेते हैं। इसके मैं ऑप्शन भी लेके आया हूँ, क्यों लेके आया हूँ बताऊँगा अभी, क्योंकि इसमें हम ऑप्शन देखकर टिक कर सकते हैं जल्दी। ठीक है, तो कुछ जिन क्वेश्चनों में ऐसा होता है वो उसके ऑप्शन भी लेके आता हूँ, आपको मालूम ही है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। 948 से इसको पहले ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि अंदर का सॉल्व करेंगे ब्रैकेट वाला। ठीक है, ये बोर्ड मास का रूल होता है, आपको मालूम होगा। ये है 4/11, ये कितना हो जाएगा 7 8 6 2 8 यानी 88। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/11 गुने 88। तो 11 से हम ये 88 काटेंगे, जैसे ये तो 88 हो गया और बटे में 11 है, तो 11 कम 11, 11 8 88। तो ऊपर बचेगा 4 गुने 8, 8 चौक 32। ठीक है, माइनस, और ये कितना था 12 चौक 48, 1 49, 49/4। तो इसे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं हम। क्या करेंगे, इसे अगर हम इसका लास्ट एलसीएम लेंगे तो फिर ये 4 हो जाएगा। तो अब 32 गुणा हो जाएगी, 4 से 4 तियाँ 12, 120, 4 दूनी 8, 128, मतलब 4 तियाँ 12, 120 और 4 दूनी 8, 128 हो जाएगा। तो 128 माइनस 49 मैं कर देता हूँ, 128 माइनस 49/4। ये तो समझ गए 128 कैसे आया, जब एलसीएम लिया तो यहाँ तो 1 था, तो इसको 4 से, जब 4 करने के लिए 1 को 4 से करेंगे 4 बार, तो जितने से हम बराबर करते हैं उतने से ऊपर गुणा करते हैं। ठीक है, एलसीएम लाने के लिए जब बराबर करते हैं तो उतने से ऊपर गुणा करते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो पता होगी, बेसिक है, बहुत बेसिक है भाई, ये तो सीखने पड़ेगा। अगर नहीं आता तो भाई जाके पहले बेसिक क्लासेस देखो। ठीक है, अब 128 में से ये माइनस करना है, तो 12 में से 4 माइनस करो ना, 12 में से 4 माइनस करेंगे 8, यानी 80 बचा। 120 था, ये 40 था, 120 में 40 घटा 80 बचा। अब 8 में से 9 घटा दिए तो माइनस का 1 बचा, क्योंकि माइनस का 9 ज़्यादा बड़ा है, तो माइनस का 1 बचा। अब वहाँ पे बचा था 80 और माइनस का 1 घटा दो, मतलब 1 घटा दो, तो 80 में से क्या है 89, ऐसे 89 कह रहा हूँ 79। ठीक है, यहाँ पे हो गया 9 4 8, 79/4 ये बचा हमारे पास। अब जब भाग का गुणा, इस भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो ये दोनों पलट जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे। कैसे, 9 4 8 गुने 4/79। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बता रखा है जब ऊपर कोई बड़ी संख्या हो नीचे छोटी संख्या तो वो मोस्टली कटती है, और ये कन्फर्म कटेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटों में आंसर है ही नहीं, तो ये कन्फर्म कटेगी। ठीक है, ये मैंने अंदाज़ा लगाया, इसीलिए मैं ऑप्शन लेके आया था। अब देखो क्या करना है, किसी ऐसी संख्या से हमें गुणा करनी है 79 में कि 8 आए। ठीक है, तो 8 9 से गुणा करने पर 8 सिर्फ 2 से ही आता है, 3 से कर लो, 4 से कर लो, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, तब भी नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ 2 से गुणा करने पर ही 8 आता है। तो 2 से गुणा करने पर ये तो हम समझ रहे हैं कि 2 से गुणा करने पर 8 आएगा लास्ट में, यहाँ पे 8 है। ठीक है, 8 लेके आना है, लेकिन सिर्फ 2 से कर देने से 948 तक तो हम नहीं पहुँच सकते। तो हम क्या करते हैं, इसमें 10 और जोड़ देते हैं, 12 से करके देखेंगे। क्योंकि अब 12 से ही क्यों करा भाई, इसमें 10 की जगह हम 11 जोड़ देते, तो ये तो अगर 2 में 11 जोड़ लेंगे तो 13 हो जाएगा। तो हम 13 से गुणा कर रहे हैं, और 9 से 9 3 27, तो 7 आ रहा है। हमें तो 8 लाना है ना, तो 12 बना, मतलब 2 लास्ट में बना रहे, इस चक्कर में हमने 10 से गुणा की, 10 से गुणा करें, मतलब 10 इसमें जोड़ दिया, तो 10 + 2 = 12। अब 12 से करेंगे तो 9 दूनी 8, वो 9 दूनी 18 का 8 आएगा लास्ट में, इसलिए मैंने 12 से करी। ठीक है, अब ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ना, ये प्रैक्टिस से ही आएगी, आपको ऐसे नहीं आएगी। ठीक है, आप ऐसे अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। जैसे यहाँ मैंने बता दिया, अब आगे का भी क्वेश्चन मैं बताऊँगा तो आप खुद जो क्वेश्चन करेंगे उसमें लगेगा, तो प्रैक्टिस से आएगा ये सब चीज़ें। ठीक है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करो तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। पहले मुझे भी नहीं आता था, लेकिन अब आने लग गया मेरे को, है ना। मैं एज्यूम कर लेता हूँ, मैंने ऑप्शन से एज्यूम कर लिया कि ये कटेगा, और फिर अब मैं इससे एज्यूम करके बताऊँगा आंसर क्या होगा। देखना, यहाँ पर हम 12 से करेंगे, मतलब इसकी गुणा हम 12 से करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसका मतलब ये एक बार ये कटेगा 12 बार। ठीक है, अब 12 चौक 48 हमारा आंसर में दिख रहा है, इसका मतलब जो हमने 12 एज्यूम किया है वो 948 आएगा ही आएगा। अब कंफर्म करके दे देता हूँ, देखो 79 को गुणा करनी है 12 से। 12 से करने का मतलब है कि 10 + 2 से करनी है, पहले 10 से फिर 2 से। ठीक है, तो 10 से करेंगे तो 79 990 आ जाएगा। अब 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18, यानी 140, 150 और 8 158। देखो 8 9 5 14 4 हंसले 7 8 9, आगे 948। अब इतनी गुणा करने की जरूरत क्या थी, हमने तो यहाँ एज्यूम कर लिया 12 12 चौक 48, आंसर आ गया हमारा। 1 सेकंड का काम, 1 सेकंड का काम था। अब इतनी गुणा करके हमसे 5 6 सेकंड या 6 7 सेकंड तो लग ही जाएंगे, है ना।
तो ये 6-7 सेकंड कम कर लिए हमने बस 1 सेकंड में, ठीक है। चलिए फिर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसे भी कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। इसे भी देख के डरना नहीं है, सॉल्व कर लेंगे ईजिली, ठीक है। चलिए 1/2 ऐसे रहने देते हैं, प्लस 3 और 4 में से ये नहीं कि घटा दिया है, क्योंकि 4 के साथ गुणा का चिन्ह है तो पहले गुणा होगी इसके साथ, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। 4 पंजे 20 प्लस, अब इसको ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब ये नहीं कि 6 में 7 एक घटाया गुणा कर दिया इसको, नहीं, 7 के साथ गुणा है तो पहले गुणा होगी, 6 माइनस ऐसे ही रखो। अब 7 के साथ तो इस वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 4 दूनी 8 यानी 7 दूनी 14, इसे काटेंगे 4 के अंदर, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 आ गया। अब 6 में से 14 घटाएंगे तो माइनस का 8 आएगा, क्योंकि माइनस का 14 बड़ा है। अब माइनस का मान लो यहाँ पे माइनस का 8 आ गया, ठीक है। अब माइनस का 8 है, ये इस माइनस की प्लस से गुणा हो जाए, माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल क्या आएगा, 1/2 प्लस 3 माइनस 20 माइनस 8। अब ये माइनस 20 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 28 हो जाएगा। अब 28 में से प्लस वाला 3 घटा देंगे तो 25 हो जाएगा। 25 का माइनस मतलब माइनस का 25 होगा, जैसे कि फिर अब क्या आएगा यहाँ पे 1/2 माइनस का 25। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, 2 1 माइनस और इसके नीचे कुछ नहीं था तो इसे बराबर करने के लिए फिर 2 से 2 बार गुणा करनी पड़ेगी, तो वो 2 से 25 में गुणा कर देंगे, 50 हो जाएगा, ठीक है। 50 हो गया। अब ये 50 में से 1 घटा दो 49 हो जाएगा, 49/2। अब क्या करेंगे, इसे आधा करने के लिए अब इसे ये नहीं कि 4 2 एकम 2 2 दूनी 4 कर रहे हैं, फिर 2 अट्ठे 2 चौक 8 कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। 2 एकम 2। अब 40 को पहले 40 समझो और 9 समझो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 40 है और 9 है। अब 2 से हमें करना है तो 2 से जब करेंगे तो 40 का आधा कितना होगा 20, और इसका आधा कितना होगा 4.5। तो कितना हो गया 20 और 4 24.5। इस तरीके से करना पड़ता है, ठीक है। 24.5 ये हमारा आंसर हो जाए। और ये माइनस का है भाई, 1 मिनट, ये 50 माइनस का है तो ये 49 माइनस का होगा, तो ये भी माइनस का होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ दोस्तों। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसे भी कर लेते हैं फटाफट। चलिए इसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और देखिए पहले जब बटे में ना कोई अलग से संख्या हो, जैसे कि अब यहाँ पे होती तो हम काट पीट करते, लेकिन जब यहाँ पे तो ये अलग से है, इसका मतलब कोई किसी से रिलेशन नहीं है कि प्लस में अलग से लिखी हुई है, ब्रैकेट लगवाए इसका अलग, तो इसे पहले ही काट लो। 3 3 9, ये +3। अगर इसे नहीं काटोगे तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। आप सोचो कि इसका आंसर ला के, जैसे यहाँ पे मान लो कुछ भी आया एनीथिंग, प्लस 9/3 कर रहे हो, फिर इसका एलसीएम 3 निकाल ले, ये गलत है। एलसीएम निकालना ही क्यों है, जब संख्या कट रही है तो 3 से काट लो, एलसीएम निकालो तो गलत हो जाएगा। बहुत लोग करते हैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं भी करता था ऐसी गलतियाँ, ठीक है। चलिए फिर 6 7 42, ब्रैकेट में लिख लो इसको, माइनस 8 दूनी 16, ये प्लस का 3 चल रहा है, अभी चलने दो, उसको भी रहने दो, ठीक है। क्या करेंगे, इसको लिख या ज़्यादा से ज़्यादा लिख लो 5 प्लस का 6, इतना कर लो, ये घट जाएगा ना आपस में, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना हुआ हमारा, हाँ 42 माइनस 3 प्लस 16, तो ये जो 3 है इस 3 से काट दो, 3 इस 3 से काट दो, क्योंकि अब मैं एक लाइन बढ़ाऊंगा ब्रैकेट हटाऊंगा कोई फ़ायदा नहीं है। 3 से 3 काट दो, क्योंकि ब्रैकेट हटाने के बाद ही कट जाएगा आपस में, ठीक है। अगर इसमें से घटाएंगे फिर इसमें जोड़ना भी तो पड़ेगा, इससे अच्छा कि घटा ही लो। अब ये 6 2 8 40 1 50 58 हो गया, 5 प्लस 6। अब इसी गुणा कर लेते हैं, 5 पंजे 25 यानी 250, 8 पंजे 40, 240 290, 290 और 6 296, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल से कल और लेके आएंगे फ्रैक्शन वाले, उसके बाद अप्रोक्सीमेशन चालू कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अब मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है ये वाले, क्योंकि अब यही चीज़ आएंगी बार बार, फ्रैक्शन होगी, इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा और काट पीटना होगा, कुछ नहीं करना है। तो कल एक क्लास और लेके आएंगे फ्रैक्शन की, उसके बाद अप्रोक्सीमेशन चालू कर देंगे, ठीक है। कि आज मेरे ख्याल से कितने 29वां दिन था या 28वां, भूल गया, पेज मैंने चेंज कर दिया है, यहाँ पे लिखा भी नहीं है, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ एक चीज़ और बतानी थी कि कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मतलब एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन और नंबर सी चलती रहेगी, लेकिन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये हम स्टार्ट करेंगे कल से। चलिए फिर हैं, इसके लिए बने रहिएगा कल, ठीक है, कल से लेके आएंगे। चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।